क्या आपका पुराना लाल पंप भी बहुत ज्यादा यूनिट खाता है और हर महीने का बिल देखकर आपका दिल भी बैठ जाता है? फ्रेंड्स, मैंने अपने पुराने सिंगल इम्पेलर वाले लाल पंप को निकालकर उसी बोर में नया सबमर्सिबल पंप लगाया है। और मजे की बात यह है कि यह पंप सिर्फ सिंगल इम्पेलर की जगह ही नहीं बल्कि डबल इम्पेलर की जगह भी बआसानी लग सकता है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से ईची बीची बताऊंगा कि सबमर्सिबल पंप किस तरह इंस्टॉल किया, क्या क्या सामान लगा, टोटल सेटअप पे कितनी कॉस्ट आई, कितने यूनिट्स माहाना खर्च हो रहे हैं। सब कुछ तफसील से और अपनी जाती तजर्बे की बुनियाद पर इस सारी इंस्टॉलेशन के एक महीने बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टॉलेशन के प्रोसेस की। तो दोस्तों, ये मेरा लाल पंप है सिंगल इम्पेलर जो ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके साथ में जो आप खड़ा हुआ देख रहे हैं ये हमारा सबमर्सिबल पंप है। ये मैंने जेडी कंपनी वालों का लिया था। ये मुझे 28,000 रुपए का मिला था इसी शक्ल में। इसमें तार, इसकी आउटर केसिंग और इसका हर चीज शामिल है। ये 500 वाट का सबमर्सिबल पंप है। इसकी अंदर वाली साइड पे पंप होता है। ये बाहर उन्होंने कोई केसिंग वगैरह लगा के मुकम्मल इस तरह पैक हालत में मुझे दिया था। जिस टीम ने इंस्टॉल किया था वो इंतहाई प्रोफेशनल लोग थे। इन्होंने जल्दी जल्दी से अपना काम शुरू किया। जो सबमर्सिबल पंप है उसके साथ ये वाली फिटिंग नहीं लगती। जो इसके साथ पाइप्स वगैरह लगने हैं जो ज़ेरे ज़मीन तक जाएंगे वो मुझे 4500 रुपए के मिले थे मार्केट से। वो मैंने 32 mm के पाइप इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। 25 mm वैसे चल सकते हैं। मैंने पंप की आसानी के लिए, ताकि उसको स्मूथ और रिलैक्स चले, और जो मेरी पंप से लेके टैंकी तक की इंस्टॉलेशन है वो भी 32 mm की है, लिहाजा इसलिए मैंने अंदर भी 32 mm का पाइप ही इस्तेमाल किया है। मेरे घर में जो बोर था वो 85 फुट तक हुआ था। ये 4 लेंथें उसके अंदर लगेंगे, यानी जो पानी की डेप्थ है वो तकरीबन 50-55 फुट के करीब है। उस हिसाब से ये इन्होंने ये 4 लेंथें थी जो इसके अंदर डाल दी थी। इन्होंने जो पाइप निकाले थे वो इंजेक्टर तक निकाले थे, यानी इंजेक्टर निकाल दिया था। इंजेक्टर की जगह पे हमारा ये पंप इंस्टॉल होता है। तो ये देखिए, उसके अंदर एक रिटर्न वाल इन्होंने लगा दिया था, ताकि जो पानी एक मरतबा खींच ले तो पानी फिर मजीद नीचे ना आ जाए। जिस जगह पे हमारा इंजेक्टर लगा था उस जगह पे ये देखें इन्होंने पंप लगाना शुरू कर दिया है। अभी इसके साथ ये अटैच करेंगे एक्सटर्नल लाइन। एक ही मरतबा इन्होंने बाहर ही उसको जोड़ छोड़ लगा के तो एक लंबी लेंथ तैयार कर ली थी। जो वायर है वो इसके साथ ही नीचे तक जाएगी। थोड़े थोड़े फासले पर इसको टेप करते जाएंगे ताकि ये पाइप के साथ अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए, और दोबारा अगर कहीं निकालनी हो तो तार को किसी किस्म का कोई खींच वगैरह ना पड़े। ऊपर की जो लाइन है ये इन्होंने काट दी है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर एक ये कुप्पा सा इन्होंने लगा दिया जिससे जो डस्ट मट्टी वगैरह है वो नीचे ना आ जाए। अभी इसके एक्सटर्नल कनेक्शंस वगैरह हैं वो कर रहे हैं आपके सामने।
दोस्तों ये डायरेक्ट 220 पे चलने वाला पंप है। पंप को हमने ऑन कर दिया तो ये पानी का प्रेशर देखें। शायद आपको ये थोड़ा सा कम लग रहा होगा कि लेकिन ये लेंथ मोटी है इसलिए पानी का फ्लो ठीक है, लेकिन जो पानी की प्रेशर है वो जरा थोड़ा सा आपको कम महसूस हो रहा है। अगर मैं इस जगह पे कोई नोजल वगैरह लगा लेता तो ये कम से कम 2 से 3 मीटर दूर तक इसकी थ्रो जानी थी। नॉर्मली 25 mm का पाइप लगा के तो ये थ्रो दूर तक चेक करवा देते। मैंने पंप की आसानी के लिए 32 mm का पाइप लगवाया था। 1000 लीटर की टैंकी है जो आप छत पर देख सकते हैं। पहले जो पंप था वो पानी के नीचे होने की वजह से 2 घंटे लगाता था उसको भरने में। अभी ये उसको तकरीबन 27 से 28 मिनट यानी मैक्सिमम भी अगर ले तो 30 मिनट तक। अगर पानी के फ्लो की बात करते हैं तो ये 1 मिनट में 30 लीटर पानी हमें फ्राहम करता है। सिंगल एम्पेयर का मेरा ये लाल पंप था तो ये 4 एम्पेयर करंट लेता था वोल्टेज 220 में। अगर इसको फार्मूला लगाते हैं बगैर किसी पावर फैक्टर के तो ये 4 × 220 ये 880 वाट बनते हैं। तो इतना ज्यादा डीप होने की वजह से सिंगल एम्पेयर पानी थोड़ा सा कम खींचता था, तो उस वजह से हमें तकरीबन 2 घंटे लगते थे एक मरतबा टैंकी भरने में। सुबह के टाइम पर हमारी जो टैंकी थी वो भरी हुई होती थी। टैंकी को भर के सोते हैं तो सारा दिन इस्तेमाल होती रहती है। दोपहर के सुबह नहाना, बच्चों ने स्कूल वगैरह जाना ये वो, तो दोपहर तक काफी हद तक खत्म हो चुकी हुई होती है। तो 2 घंटे लगते थे उसको भरने में, तो शाम तक वो इस्तेमाल होती थी। शाम को हम एहतियातन फिर 1 घंटा चलाते थे तो वो टैंकी को रात को फुल करके तो फिर हम सो जाते थे। यानी अप्रोक्स 3 घंटे हमारी टैंकी रोजाना चलती थी। तो 880 वाट को जब 303 से ज़रब दें तो ये 2640 वाट टोटल बनते थे जो हम पर डे कंज्यूम करते थे। अगर हम इसको 1000 पे तकसीम करें तो ये तकरीबन 2.64 यूनिट पर डे बनते हैं। और अगर मैं इसको 30 से ज़रब दूं तो ये 79 यूनिट के करीब बनते हैं। 79.2 यानी अप्रोक्स 80 यूनिट। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पावर फैक्टर वगैरह सिर्फ इतना सा शामिल कर लूं तो ये 80 यूनिट मेरे सिर्फ एक लाल पंप मेरा कंज्यूम कर रहा था। तो उसके मुकाबले में जब मैं न्यू सबमर्सिबल पंप का अगर अपना मैं देखूं तो ये 500 वाट ले रहा था। जो मेरा मेन जो मुझे फायदा हुआ है वो नंबर 1 तो वाटेज की सूरत में हुआ है कि ये 500 वाट ले रहा था। वो जो डबल एम्पेयर का पंप होता है वो आपका तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर ले रहा होता है। 8 से 9 एम्पेयर करंट का मतलब है तकरीबन 2000 वाट के करीब। तो ये सिर्फ 500 वाट का, जबकि पानी का प्रेशर उतना ही है जितना एक डबल एम्पेयर पंप दे रहा होता है। ये 30 मिनट के अंदर हमारी जो टैंकी है वो उसको फुल कर देता है। 30 मिनट को हम दोपहर के टाइम पे फुल करते हैं, 15 मिनट शाम के टाइम पे। ये टोटल 45 मिनट पर डे ये वाला पंप हमारा चलता है। तो इसको अगर हम ज़रब तकसीमें दें 500 ज़रब इशारिया 75 यानी कि पौना घंटा, मैं इसको लगाता हूँ इशारे पौना घंटा, तो ये 375 वाट बनते हैं जो हम पर डे कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसके यूनिट बनाए तो सिर्फ इशारिया 375 एक दिन के अंदर आधा यूनिट भी नहीं बनता। उसको आप देखें तो कहाँ 2.5 यूनिट और कहाँ आधा यूनिट भी नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको 30 से ज़रब दूं तो 200 सिर्फ और सिर्फ 11.25 यूनिट बनते हैं मंथली 11.75। इधर 80 यूनिट और इधर 11.25। इसको भी जरा थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं कि चलिए 80 यूनिट इसके बन गए और इसको चलें 11.25 की बजाय मैं अगर 15 भी कंसीडर करता हूं तो फिर भी मैं 65 यूनिट जो पर मंथ है वो मैं सेव कर रहा हूं अपने सिर्फ इस एक लाल पंप को चेंज करने की सूरत में। तो मेरी आप सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपने चेंज करना है अपने लाल पंप को या इसके बारे में फिक्रमंद हैं या लोड ज्यादा लेता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी बचत चाहते हैं तो सबमर्सिबल पंप की तरफ आएं। ये 1 साल के अंदर अपनी जो बिजली की कीमत है वो पूरी कर देता है। तो उम्मीद है कि आज की कोशिश आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।